सो वी हैव दिस कॉइन चेन परम्यूटेशन प्रॉब्लम एंड इसके 8 केसेस हैं डिफरेंट डिफरेंट रिकर्जन में। आई गेस ये समझ आ गए तो आगे के सारे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं। तो इस फटाफट डिस्कस करूंगा, इन डेप्थ में नहीं, ओवरव्यू दूंगा कि हर उसमें डिफरेंट क्या है और बाकी को मतलब आना चाहिए, पहले से पता होना चाहिए, ऐसे डायरेक्ट वीडियो मुश्किल समझ आएगी। तो देखो सीन ऐसा है, हम आते हैं पहले कॉइन चेन परम्यूटेशन। पहले ना इनको एक ब्लॉक में डिवाइड करके बता देता हूँ कि इनके ब्लॉक हैं कैसे कैसे। एक ब्लॉक को मान लो इनफाइनाइट का, एक ब्लॉक को मान लो फाइनाइट का, पहले भी डिस्कस किया है मैंने। ठीक है, अब एक फाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट हो गया। अब फिर से, अब एक सेकंड रुको, इसे जूम आउट करें। अब यही वाले ब्लॉक अगर मैं कॉपी कर लूँ और मैं पेस्ट कर दूँ, एक सेकंड, अगर मैंने यहाँ पेस्ट कर दूँ तो ये वाले ब्लॉक को फिर से मैं एक सब कैटेगरी में डाल रहा हूँ। इतना थिक क्यों रखा है? इनको फिर से एक सब कैटेगरी में डाल रहा हूँ जो कि है सब सीक्वेंस की। तो इससे दो निकल के आते हैं, इससे दो निकल के आते हैं, तो ये टोटल चार केसेस निकाल के देगा। ठीक है, उसके बाद सेम चीज़ इससे है, सेम चीज़ इससे है, इससे दो निकल के आते हैं, इससे दो निकल के आते हैं, फिर से चार चीज़ निकाल के देगा। इसकी भी कोई ऐसी कैटेगरी बना देता हूँ। सी कैटेगरी जनरली वही होती है सिंपल रिकर्जन वाली, मतलब रिकर्जन तो खैर वो भी है, बट ये सब सीक्वेंस है और ये सिंपल है। तो पहले इसके दो केसेस मैं इनको ऐसे लिखूंगा, कॉइन चेंज परमुटेशन, कॉइन चेंज कॉम्बिनेशन, CCP एंड CCC। तो चारों डिस्कस करेंगे। ठीक है, और नीचे के वो वाले चारों भी। पहले पे आते हैं कॉइन चेंज परम्यूटेशन इनफाइनाइट। कॉइन चेंज परम्यूटेशन इनफाइनाइट क्या होता है? इनफाइनाइट कॉइन अवेलेबल होते हैं। ठीक है, और इसका ट्री भी दिखा दूंगा जिसकी नीड होगी। इनफाइनाइट ट्री अवेलेबल होते हैं, मतलब इनफाइनाइट कॉइन अवेलेबल होते हैं परम्यूटेशन निकालने, मतलब कुछ भी करो डायरेक्शन के अंदर। ये पहली बता रहा हूँ, रिवीजन वीडियो डायरेक्ट समझ नहीं आएगी। कुछ भी करो, मान लो 2 3 5 7 है ना, तो कैसे भी जाओ, ऐसे जाओ, वापस आओ, फिर आगे जाओ, पीछे आओ, ये करो, कुछ भी करो, सब कुछ अलाउड होता है। ठीक है, क्योंकि एक तो परम्यूटेशन है और ऊपर से इनफाइनाइट है, तो एक ही को बहुत बार यूज कर लो, कुछ भी कर लो, तो इसलिए इसके 16 बनते हैं इस वाले के लिए, 2 3 5 7। और अगर टारगेट 10, उसके बनते हैं 16। कॉम्बिनेशन पे आ जाओ इसमें। अच्छा, इसका कोड समझा देता हूँ। इसके कोड में कुछ नहीं होता, हर पॉइंट पे आप एंडिंग तक ट्रैवर्स करते हो। इसका मतलब कि अगर 2 पे हो तो आप एंडिंग तक ट्रैवर्स करोगे, 5 पे एंडिंग तक ट्रैवर्स करो, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही चेक कर रहे होते हैं, ये तो पता होना चाहिए कि क्या चेक कर रहे हैं, कि हम किसी भी कॉइन को यूज़ कर रहे हैं वो बड़ा तो नहीं है बेसिकली हमारे टारगेट से। अब जो मैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, यहाँ पे एक फैक्टर मिसिंग है, वो मिसिंग क्यों है मैं बताता हूँ। हमने कॉइन यूज़ कर लिया, ठीक है, बट अभी हमने उसका कोई इंडेक्स नहीं दिया है, पता चलेगा कि क्या बात कर रहा हूँ मैं। बस इतना देखो कि हमने कॉइन यूज़ कर लिया, हमने टारगेट को कम कर दिया, टारगेट को चेक कर लिया कि अगर टारगेट जीरो हुआ तो उसका मतलब ये वाले कॉइन सही थे। ये अपना पाथ बना लिया। अब आगे समझ आएगा, परम्यूटेशन है। अब इसका कॉम्बिनेशन समझाऊंगा तो समझ आएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा था। यहाँ पे देखो कॉइन्स है, यहाँ पे टारगेट है, और यहाँ पे IDX, ये इंडेक्स मिसिंग है, यहाँ पे पाथ सो फार। तो इस इंडेक्स का काम बताता हूँ क्या। अब कॉम्बिनेशन में आ गए हैं, कॉम्बिनेशन में आ गया मतलब वापस नहीं जा सकते। कॉम्बिनेशन का फंडा क्या होता है, ये है, अगर 5 7 है, अगर एक बार चलना शुरू कर दिया, मान लो 5 पे आ गए, तो 5 को यूज़ कर सकते हो, 7 को यूज़ कर सकते हो, बट 3 और 2 को यूज़ नहीं कर सकते, वरना वो परम्यूटेशन बन जाएगी। क्योंकि 2 3 5 कर लिया मान लो, और 5 पे आगे फिर वापस कर दिया 5 3 2, तो परम्यूटेशन बन गई ना। परम्यूटेशन नहीं बनानी, कॉम्बिनेशन बनानी है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आ गए हैं किसी पॉइंट पे तो क्या उसको यूज़ करें ना करें। अब वो डिपेंड करता है कि क्या तुम्हारे पास कॉइन इनफाइनाइट है या फाइनाइट है। कैसे? अगर इनफाइनाइट कॉइन है, इसका मतलब तुम अपने वाले को तो यूज़ कर ही सकते हो। तुमने मान लो 3 एक बार यूज़ करा, ठीक है, और तुम फिर से 3 यूज़ कर सकते हो अभी। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट कॉइन है। अगर फाइनाइट होती है ये चीज़ तो एक बार 3 होके आगे बढ़ जाते, यूज़ नहीं करते उसको। अब ये चीज़ देखो कैसे प्ले अलोंग करती है। वही सिंपल सी कंडीशन, यहाँ फिर वही फिर से लूप चला। अब इस लूप में थोड़े से चेंजेस हैं, इस लूप में और इस लूप में चेंज है, मैं बताता हूँ कैसे। डायरेक्ट यहाँ पे हो इस वाली कंडीशन जहाँ पहली कॉल लगेगी, मतलब पहली कॉल यहाँ लग गई। अब जो फर्स्ट कॉल यहाँ पे लग रही है रिकर्जन की, ये वही हमने कॉइन यूज़ करा तो हमने टारगेट को कम कर दिया। अब एक चीज़ देखो, हमने एक आई भेज दिया। अब ये इस आई की इंपॉर्टेंस ये है, ये आई हमने क्यों भेजा, और ये आई यहाँ पे आया और ये फिर से घूम के यहाँ आएगा, तो ये आई जो है ना हमारा इंडेक्स बनेगा। तो हमने अपना इंडेक्स क्यों भेजा, ये चीज़ देखो, ये हमने इसलिए भेजा है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे हैं, अभी 2 पे हैं हम, ठीक है, 3 पे मान लो, अभी हम 3 पे हैं, हमने 3 को ट्रैवर्स कर लिया, ठीक है। अब हमने कॉल लगानी है 3 के आगे से। तो ये जो हम इंडेक्स भेज रहे हैं ना, ये हमारा आई की वैल्यू बन रहा है, ध्यान से देखो, ये हमारी आई की वैल्यू बन रहा है। इसका मतलब हम इस पॉइंट से अपना नया लूप चलाना चाहते हैं, तो बेसिकली हमने 2 को कट कर दिया क्योंकि वो कॉम्बिनेशन है। हम पीछे नहीं जाना चाहते। हमारा जो नया लूप चलेगा, जब नया रिकर्जन आएगा हम यहाँ पे भेजेंगे, वो घूम के इधर आएगा,
वो फिर से इसके अंदर आएगा। तो जो हमारा नया रिकर्जन होगा, अगर हम यहाँ 0 रख देते तो ये परम्यूटेशन हो जाता। क्यों? क्योंकि आप 3 पे आने के बाद फिर से 2 को भी इंक्लूड कर देते, आप अलाउ कर देते कि पीछे के भी नंबर चेक करके ले आओ। वो नहीं करना हमें, वो बिल्कुल नहीं करना। हमें क्या चाहिए, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, इसको तो आप इंक्लूड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट 2 को इंक्लूड मत करना। अगर आप 7 पे खड़े हो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 7 पे हो, तो आप ये बोलोगे कि जो मेरी नई वैल्यू होगी ना, मेरा आई, फॉर लूप मेरा आई यहाँ से शुरू होना चाहिए, और इसको भेजने के लिए इसका आप इंडेक्स भेज दोगे, जो कि यहाँ पे हमने भेज दिया है, आई भेज देते हैं हर बार। तो एक बार स्टार्टिंग में सिर्फ 0 आएगा, और 0 के बाद, अब ये कॉम्बिनेशन है, 0 के बाद ये जब यहाँ जाएगा ना, पूरा ट्रैवर्स होके आएगा तो ये 1 हो जाएगा। तो इसके बाद एक बार जैसे 2 के ट्रैवर्सिंग खत्म हुई, तो फिर कभी भी ना 2 नहीं आ सकता 3 के बाद। 3 के बाद हमेशा 5 और 7 आएंगे, क्योंकि आगे की तरफ बढ़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, आई भेजा, आई+1 नहीं। आई क्यों भेजा? कि जिस चीज़ पे हम खड़े हैं उस चीज़ को बार बार यूज़ कर सके। 3 भेजा ना, तो 3 का बार बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो 5 भेजा, ये क्या है, इसको ध्यान से देखो, कॉइन चेंज कॉम्बिनेशन इनफाइनाइट। इसका मतलब इसका कॉम्बिनेशन ये भी होगा 5 5, क्योंकि कॉइन कैन बी रिपीटेड। तो ये कैसे होगा, मान लो हम 5 पे यहाँ पे खड़े हुए, अगर मैं आई+1 भेज देता, तो 5 से जो कॉल लगती है वो 7 से स्टार्ट होती, तो मेरी ये वाली चीज़ तो बन ही नहीं पाती ना, दो 5 की कॉल लग ही नहीं पाती अगर मैं आई का इंडेक्स नहीं भेजता। इसलिए ये चीज़ भेजी है, ठीक है। अब इसको जूम आउट करते हैं, नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। अभी तो बहुत बची हुई है कंडीशन है, अभी तो ये दोनों बचे हुए हैं यहाँ पे, ये बचे हुए हैं, कॉइन चेंज परम्यूटेशन फाइनाइट में। बातें एक बार फाइनाइट के अंदर, कॉइन चेंज फाइनाइट, ये आ गया सिंगुलर में। अब परम्यूटेशन में क्या, फाइनाइट है बट परम्यूटेशन है, इसका मतलब कि कॉइन एक ही बार यूज कर रहा है, बट टेढ़े मेढ़े यूज कर सकते हैं। मतलब इस चीज में, इसमें हमारा ये नहीं बनेगा 2 2 2 2, ये नहीं बनेगा, बट हमारा 2 3 5 और 5 3 2 बन सकता है, क्योंकि परम्यूटेशन है, तो ये दोनों चीजें बन सकती हैं। अब आते हैं दोबारा से परम्यूटेशन में। जो एक चीज सिखाई थी कि जब भी, अब देखो ये मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये पता होना चाहिए कि वैल्यू को नेगेटिव क्यों कर रहे हैं। वैल्यू को नेगेटिव करते हैं, ये वाला देखो यहाँ पे ट्री भी बना रखा है, गेस परम्यूटेशन वाला ट्री शायद से अभी नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे क्या होता है, ऐसे जा रहे होते हैं ना, परम्यूटेशन का कौन सा है इसमें। चलो इसी को मान लो, जब भी ऊपर जा रहे होते हैं, हर एक वैल्यू को नेगेटिव करते जाते हैं। क्यों? रीजन सुन लो फटाफट। रीजन ये है कि नेगेटिव हम इसलिए कर रहे हैं हर वैल्यू को, क्योंकि हम उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते। नेगेटिव सिर्फ हम उसमें करते हैं जहाँ पे फाइनाइट होता है, नेगेटिव सिर्फ फाइनाइट में करते हैं और परम्यूटेशन में करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो उसका अलग से लॉजिक समझाता हूँ, अलग से लॉजिक समझाता हूँ, ए बी सी डी यूज करके। ये है, मान लो ABCD, ये लैग तो नहीं कर रहा, ए बी ऐसा है, ठीक है। अभी हम, अगर परम्यूटेशन के अंदर मेरे को सिर्फ एक परमिशन है कि मैं ई के बाद ए को यूज कर सकता हूँ, मतलब मैं पीछे आ सकता हूँ, डी के बाद सी यूज कर सकता हूँ, कुछ भी तोड़ मोड़ के कैसी भी टेढ़ी मेढ़ी परम्यूटेशन बना सकता हूँ, ये मेरे पास परमिशन है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं उस वैल्यू को दो बार यूज नहीं कर सकता। ये चीज देखो, अगर मैंने ए एक बार यूज कर लिया ना, तो मैं ए को दोबारा यूज नहीं करूंगा उस वाली सीक्वेंस में। मतलब मान लो मैं कोई सीक्वेंस बना रहा हूँ ABC की, ये सीक्वेंस ठीक है बन गई, अब मैं लेकिन इसमें दोबारा से ए नहीं आना चाहिए, तो वो इनफाइनाइट परम्यूटेशन हो जाएगा, हमें चाहिए फाइनाइट परम्यूटेशन। अब एक ये वाला जो है, ये एक ट्रैवर्सल है, अब मैं दूसरे ट्रैवर्सल में ए को बिल्कुल यूज कर सकता हूँ। कैसे? अगर मान लो मेरे को एक और परम्यूटेशन बनानी है BAC, ये बिल्कुल बना सकता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैं किसी कॉइन पे आया, मैंने उसकी वैल्यू कर दी नेगेटिव, और जब मैंने वो वाली परम्यूटेशन खत्म कर ली, बेसिकली जब मैंने ABC अपना पूरा कर लिया, ये ए नहीं आएगा यहाँ पे, पहली बता रहा हूँ, ये ए नहीं आएगा। जब मैंने ABC पूरा कर लिया, मैंने ए को फिर से पॉजिटिव कर दिया, कि ए को मैंने ओपन कर दिया कि अब आप यूज कर सकते हो। ये पता होना चाहिए, मतलब इसको अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा डेप्थ में, बट ये सीन। अब ये देखो यहाँ पे इंडेक्स नहीं भेजा, क्यों? क्योंकि किसी भी इंडेक्स से जाओ, हमें फर्क नहीं पड़ता, तुम सारे इंडेक्स यूज करो, ठीक है। हमने अपना इंडेक्स ऑलरेडी मैनेज कर लिया नेगेटिव बना के, तो जिस इंडेक्स को हम नहीं चाहते कि वो इंडेक्स दोबारा यूज हो, उसको हमने ऑलरेडी नेगेटिव बना दिया। वो दोबारा सिर्फ एक ही कंडीशन पे यूज होगा, जब ये वाली पूरी ट्रैवर्सिंग हो चुकी होगी और हम नया परम्यूटेशन बना रहे होंगे, तब मैंने उसको फ्रीज अनलॉक कर दिया, बेसिकली दोबारा पॉजिटिव वैल्यू कर दिया। बात है कॉइन चेंज कॉम्बिनेशन सिंगल सिंगल पे, सबसे सिंपल चीज, सबसे सिंपल चीज, एक चीज को लिया, उसके जितने कॉम्बिनेशन बन सकते थे बन गए, और आगे बढ़ गए, और कुछ करना ही नहीं। ये देखो, इस चीज को लिया, I+1, वहां पे आई हो रहा था, वहां पे आई क्यों हो रहा था मैंने बताया था, आगे आके समझ आएगा। वहां पे जो भी वैल्यूज थी 2 3 5 एंड 7, जब मैं यहाँ पे था और मैं आई ले रहा था, तो जब मेरा रिकर्जन घूम के आता था, तो मेरा जो नया लूप था वो यहीं से शुरू होता था। बट मेरे को अब ये चाहिए ही नहीं, मैंने अगर एक बार नंबर यूज कर लिया, तो मैं क्या चाहता हूँ, वो I+1 हो जाए, मीन्स वो नेक्स्ट वाले इस पे चला जाए। इसलिए यहाँ पे I+1 भेजा, और ये देखो लूप कहाँ से शुरू करा, IDX से। IDX क्या है? यही वाली वैल्यू। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जो नेक्स्ट लूप शुरू हो, वो मेरे बाद से शुरू हुआ, और मैं कभी अपने आप को रिपीट ना करूँ। तो ये बहुत छोटा बनता है और ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है। इसका मेरे ख्याल से ट्री है भी मेरे पास, ये यही वाला ट्री है। 2 के बाद 3 5 7, अगर एक बार 2 की कॉल लग गई, यहाँ पे अगर एक बार 2 की कॉल लग गई, तो ये कट ऑफ हो गया, इसने I+1 की कॉल लगा दी, ये I+1 की कॉल लगा दी। अब जो नया लूप है वो 3 से स्टार्ट होगा।
अब 357 और यहीं पे सेम चीज़ है 357, उसके बाद एक बार 3 की कॉल लग गई तो 3 से नेक्स्ट जो नंबर है 3 से नेक्स्ट जो नंबर है 5, 5 और 7 से स्टार्ट होगा, 5 से स्टार्ट हो रहा है, 5 और 7 से स्टार्ट हो रहा है। बस बेस कंडीशन ये है, ये चेक करते चलना कि उससे टारगेट से बड़ा होना चाहिए और वो नेगेटिव ना जा रही हो, ये तो बहुत बेस कंडीशन। अब आते हैं सब सीक्वेंस पे, क्योंकि सब सीक्वेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब सीक्वेंस की आई गेस सेकंड वीडियो बना देंगे, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि इसमें लैग वैग हो गया होगा वीडियो और ये फक अपना हो गई हो, तो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे सब